यस, हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का नॉलेज बॉक्स में स्वागत है। आज ये हमारी कोडिंग डिकोडिंग की 6th क्लास है। हमने लास्ट क्लासों में काफ़ी टाइप पढ़ ली है, जैसे कि हमने पढ़ा है हिंदी लैंग्वेज से कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि सिटिंग इंटरचेंज के हिसाब से कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद हमने पढ़ा फर्स्ट टू फर्स्ट कोडिंग डिकोडिंग। फर्स्ट टू फर्स्ट कोडिंग डिकोडिंग के बाद हमने पढ़ा अल्फ़ाबेटिकल नंबर से कोडिंग डिकोडिंग, है ना। तो ये 4 टाइप हमने पढ़ लिए थे। 5वां टाइप मैंने स्टार्ट करवा दिया था आपको, जिसको बोलते हैं क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, पैटर्न हमने समझ लिए थे लास्ट क्लास में। जिसने भी लास्ट क्लास नहीं देखी है, डिस्कशन मैंने डाल रखा है, क्लास 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th जो भी चल रही है। और जो भी स्टूडेंट क्लास ले, तो जैसे कि बीच में क्लास नहीं लें, है ना, शुरुआत से लें। शुरुआत से क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एक चीज़ समझ में आएगी, तभी चीज़ें अच्छे से सोल्व होंगी। तो फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए, फिर हमें क्लास स्टार्ट करते हैं आपकी। तो मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, वेरी गुड। तो सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। आज कुछ टेक्निकल इशू के कारण थोड़ी सी क्लास लेट हो गई, है ना। बाकी टाइमिंग 6:30 बजे ही रहेगा, ध्यान रखना है आपको, है ना। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास रहेगी, 2 दिन का ब्रेक, बिकॉज ब्रेक बहुत जरूरी है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 हमारा चल रहा है क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग। क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान से तसल्ली से सभी लोग देखेंगे इधर। आइए, तो क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग हम देख पा रहे हैं। क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए हमारे पास में बोला गया LMC को लिखा जाता है XNO। तो बताइए SSC को क्या लिखेंगे। अब देखिए जरा ध्यान से, हमारे पास में कितने लेटर आ गए भाई। हमारे पास में जो लेटर आ गए वो 3 आ गए, जैसा नो। और 3 लेटर का पैटर्न मैंने आपको समझाया था कि क्या करेंगे भाई, लिखेंगे LMC, यस, और इधर वाले कोड को नीचे लिखेंगे XNO। ठीक है, और 3 का क्रॉस बताया था कि अगर 3 लेटर आ जाएं तो 3 लेटर का क्रॉस करते हैं कि पहले का अंतिम से, अंतिम का पहले से, बीच वाले का बीच वाले से। तो इस तरीके से क्रॉस करना है। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि L का रिलेशन करना है O से। तो L से O बन गया, तो क्या पैटर्न है, अपोजिट। L का अपोजिट O, बताया था ना कि मैंने, L का अपोजिट क्या होता है, O होता है। उसी प्रकार C का अपोजिट X, ऐसा है नो, और M का अपोजिट N। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, ये अपोजिट का लॉजिक लग रहा है। अप्लाई करेंगे किसमें, SSC में। सेम पैटर्न से अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे भाई, देखो हम लिखेंगे यहाँ पे SSC, यस। तो C का अपोजिट पहले आएगा X, और S का अपोजिट लास्ट में जाएगा H, और S का अपोजिट बीच में आएगा X। तो आंसर आएगा हमारा X H H इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, आप इस पे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आपको क्विज देना है, PDF लेनी है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं कड़ी को जोड़ते हुए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जल्दी से। मैं आपको भी दूंगा क्वेश्चन करने के लिए, तो सभी स्टूडेंटों को लाइव चैट में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, मान लीजिए हमारे पास में। हमने बोला MOOM को लिखा जाता है QORS। तो बताइए LOOK को क्या लिखेंगे। फटाफट से आंसर कीजिए सभी लोग लाइव चैट में। और आप लोगों को कुछ सजेशंस वगैरह देने होते हैं तो आप हमें लाइव चैट में भी सजेशन दे सकते हैं। कुछ पूछना हो, कुछ भी स्टडी से रिलेटेड, ऐसी नहीं कि सर मेरी शादी कब होगी, हाँ सर मुझे घर वाले बाइक कब दिलाएंगे, सर मुझे एप्पल का फ़ोन कब मिलेगा। ऐसी पर्सनल बातें शेयर ना करें, है ना, कि सर मेरी बात नहीं बन रही, कैसे बनेगी। तो ये बातें नहीं करनी है। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए MOON को लिखा जाता है QORS। अब देखो 4 लेटर का है, क्या करेंगे भाई, हम लिखेंगे इनको नीचे। कैसे लिखेंगे, MOON देन QORS। तो इसके 3 पैटर्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे सबसे छोटा वाला। तो देखिए M से O और O से Q कैसे हो सकता है।
देखो m 13 पे आता है, o 15 पे आता है, 13 से 15 हो गया, कितने जुड़ गए? 2 जुड़ गए। अब ये नंबर यहाँ होने चाहिए तभी मजा आएगा, ठीक है। o आता है 15 पे, q आता है 17 पे, 15 से 17 हो गए, कितने प्लस हो गए? 2 प्लस हो गए, ठीक है। सीरीज बन रही है, आगे चलो। o 15 पे, s 19 पे, 15 से 19 हो गया, कितने प्लस हो गए? 4। और n 14 पे आता है, r 18 पे आता है, 14 से 18 हो गया प्लस 4, ऐसा नो, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4, एक सीरीज है, बिल्कुल सीरीज है। तो अगर सीरीज वेरीफाई हो जाए, लॉजिक वेरीफाई हो जाए, तो हमें सीधा सीधा अप्लाई कर देना है आगे वाले में LOOK। यहां पे हमें 2 जोड़ना है, 15 प्लस 2 17, 12 प्लस 2 14। फिर यहां पे हमें 4 जोड़ना है, 11 प्लस 4 15, और 15 प्लस 4 19, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? QNOS। जिसका भी QNOS आ रहा है परफेक्टली राइट आंसर है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम यहां ले रहे हैं, मान लीजिए हमसे पूछ लिया गया MANGO मैंगो, ठीक है। हमसे पूछ लिया गया ऑरेंज का ORANG, ठीक है। अब मैंगो को कोड कर दिया गया स्टूडेंट, यहां पे लिखा गया, जरा ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। यस, फटाफट से इस क्वेश्चन को कीजिए। सभी लोगों के पास में 30 सेकंड का टाइम है, 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को करना है। जो जो पैटर्न आपको सिखाए थे उन्हीं पैटर्न को लगा के करना है, कोई मिस्टेक आपको यहाँ पे नहीं करनी। स्टूडेंट फटाफट से क्या बोलने वाला है। और इस वीक में एक मैराथन क्लास आएगी, मैराथन क्लास नंबर 2 कैलेंडर। जो हमने कैलेंडर पढ़ा था टॉपिक नंबर 2, अभी हमारा टॉपिक नंबर 3 चल रहा है। पहला हमने पढ़ लिया फिगर काउंटिंग, उसके बाद हमने पढ़ा कैलेंडर, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग। तो जो कैलेंडर हमने पढ़ा था उसकी मैराथन क्लास आएगी 3 से 4 घंटे की, तो ध्यान रखना और उसको वॉच करना है। वैसे मैं अनाउंस कर दूंगा आपके लिए। चलिए समय समाप्त हो गया भाई। MANGO मैंगो को लिखा जाता है TNOLT, यस या नो? TNOLT। तो क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे सेम चीजों को। कहां लिखेंगे? देखो मैं लिख रहा हूं MANGO मैंगो, MANGO मैंगो को लिखा गया ZNOLT, ZNOLT, यस या नो? तो A to Z नरेंद्र मोदी अपोजिट है, GT लव ये भी अपोजिट है। तो यहां पे तो लॉजिक क्या लग गया? अपोजिट का लग गया। बट मिडिल में क्या लग गया? N से O +1, बिल्कुल सही है भाई। यहां पे लग रहा है अपोजिट, यहां पे +1 और यहां पे अपोजिट, बिल्कुल वेरीफाई हो सकता है। लॉजिक है, अप्लाई करेंगे, बिल्कुल अप्लाई करेंगे। देखो यहां पे अपोजिट लगाएंगे, R का अपोजिट I, O का अपोजिट L, यहां पे एक जोड़ेंगे A +1 B, यहां पे अपोजिट T, N का अपोजिट M। तो आंसर क्या आएगा? ILB TM, ठीक है। तो इस तरीके से इससे डील कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो तो कोई बात नहीं, क्लास खत्म होने के बाद इस क्लास को आप शुरू से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, सभी लोग ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से, तसल्ली से। MONDO मंडे, MONDA मंडे को लिखा गया तो हमें फाइंड करना था यहाँ पे कि बताइए SSC CGL, और जो स्टूडेंट SSC 10+2 के हैं, जिन्होंने SSC CHSL का फॉर्म भरा है, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम होने वाला है आपका अगस्त में, ठीक है। आपके पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है, अप्रोक्सीमेट 65 डेज के आसपास, ठीक है। तैयारी कीजिए। मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए आपको तो बताना आप कि किस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बट आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करेंगे। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में करेंगे। मंडे को लिखा जाता है PNF PCE, तो याद कीजिए SSC CGL को हम क्या लिखने वाले हैं? 6 लेटर हैं हमारे पास में, ध्यान से करना है। जो पैटर्न सिखाया था कि क्या करेंगे, सबसे पहले मंडे लिखेंगे, यस, MONDAY मंडे लिखेंगे, और इसके नीचे ये वाली चीज लिखेंगे, यस या नो? PNF PCE,
और फिर हम इसको क्रॉस करने वाले हैं, जैसे अनु, और 6 लेटर हैं तो हम 4-5 तरीके से क्रॉस कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग हम क्या करेंगे, छोटे वाले से करेंगे स्टार्टिंग। तो फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या बोलने वाले स्टूडेंट्स। वेरी गुड। देखो करने का तरीका सिखाता हूं छोटा सा। क्या करेंगे, देखो यहां नंबर लिखेंगे 13, 15, 14, 4, 1, 25। नीचे लिखेंगे 16, 14, 6, 16, 3, 5। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 15, 16 के पास में, ये 13, 14 के पास में, इस तरीके से कर दो ना क्रॉस, +1। ये 14, 16 के पास में, ये 4, 6 के पास में, इस तरीके से क्रॉस कर दो, +2। ये 25 आगे 3 के पास में और एक ये 5 के पास में है, तो ये कितने प्लस हो गए, 4। तो सीरीज क्या बन रही है, सीरीज बन रही है भाई हमारी +1, +2, +4। अब बोलोगे सर ये कोई लॉजिक है, बिल्कुल लॉजिक है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, ऐसा नो, 1 +1 +1 +2 +2 और +4 +4। 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, बिल्कुल सीरीज है। तो अप्लाई कर देंगे किसमें, एसएससी सीजीएल में। एसएससी सीजीएल में अप्लाई करेंगे तो शुरू में तो भाई +1 टीटी, यहां पे क्या आएगा +2 आएगा, तो क्या आएगा ई, कैसे नो। उसके बाद में +4, 12 + 4 16 और 7 + 4 11। तो ये आंसर आएगा EEPK इज राइट आंसर। क्लियर। तो जिसका भी ये आंसर आ रहा है परफेक्टली राइट है। चलिए क्वेश्चन और करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। रेडी रहना सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। पेन को भी साथ में रखना है, जब भी क्लास लेनी है चीज़ों को नोट करना है, और जो क्वेश्चन मैं आपको दूं करने के लिए वो सभी को ट्राई करना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए हमने लिखा है यहाँ पे IAS IPS, ठीक है, और हमें फाइंड करना था यहाँ पे IBPS PO का हमें यहाँ पे फाइंड करना था। कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। आइए देखते हैं क्या करने वाले इसमें हम। यस, फाइंड कीजिए, आपके पास में 30 सेकंड का टाइम है। IAS IPS को लिखा जाता है VXLYJO। तो फाइंड कीजिए IBPS PO को क्या लिखेंगे जल्दी से। मेरा टारगेट है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कराना आप लोगों को। डेली क्लास का टाइम है 6:30 बजे। जो लोग लेट आ रहे हैं मैं बता देता हूं आपको, शाम को 6:30 बजे क्लास रहती है, मंडे टू फ्राइडे। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए, आप किसी भी तैयारी कर रहे हो, चाहे SSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक की कर रहे हो, चाहे आप रेलवे के स्टूडेंट हो, चाहे आप राजस्थान के पटवारी या राजस्थान पुलिस के स्टूडेंट हो, तो जो पैटर्न हमारा है वो सभी कंपटीशन एग्जाम को लेके है। अभी आगे SSC का भी कुछ हम आपके लिए गिफ्ट लाने वाले हैं, बस आप पढ़ाई करते रहें, ठीक है। चलिए, तो समय समाप्त हो गया स्टूडेंट्स। क्या करना था हमें यहाँ पे लिखना था IAS IPS, यस या नो। और उसके नीचे ये लिखना था हमें VXLYJO। उसके बाद में हमें नंबर लिखना था स्टूडेंट, जिससे कि आपको करने में दिक्कत ना हो, और ये नंबर हमें दिमाग में सेट होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आ गया। अब जरा कंपेयर कीजिए ना थोड़ा सा। देखो ये 9 22 के पास में, 24 के पास में नहीं है, 12 के पास में है। तो एक बार ऐसा लगा के देखेंगे, 19 22 के पास में है, 19 + 3 22, और 1 प्लस हम आगे जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, तो पीछे तो आ सकते हैं ना। जरा ध्यान से देखना, 9 + 3 12, 19 + 3 22, तो दिमाग में आएगा कि +3 तो यहाँ पे +3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है डेट स्टूडेंट, यहाँ पे है -3। A के पीछे Z, Z के पीछे Y, Y के पीछे X, ऐसा नो, तो क्या आ गया X, ठीक है। तो वो एक गाना है ना पीछे वाला, याद आ गया, तो उस तरीके से कर लेना इसको, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। 9 से 15 हो गया, 9 से 15 कितने प्लस हो गए 6। 19 से 25 हो गया, कितने प्लस हो गए 6। लेकिन यहां पे 6 प्लस नहीं होगा, क्या होगा, प्लस नहीं होगा तो क्या होगा, -6 होगा।
तो 16 में से 6 गए तो 10, 10 पे क्या आता है, जे आता है। परफेक्टली राइट है, मतलब परफेक्टली लॉजिक हमारा सही है। तो इस तरीके से कंपेयर करना है, तभी जाके क्वेश्चन सोल्व होगा। नंबर लिखना है और कंपेयर कर लेना है, डेफिनेटली आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं आईबीपीएस पीओ। आईबीपीएस पीओ सेम पैटर्न, +3 +3 -3, 16 + 3 19, बी में 2 कम करो, बी से पहले ए से पहले जेड, जेड से पहले वाई, तो क्या आएगा वाई, 9 + 3 12, +6 +6 -6 15 + 6 21 है ना। यू 16 में से 6 गए तो 10 और 19 + 6 वाई 25, यस है ना। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा SYL UJY इज फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके का, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं और फिर हम आगे चलेंगे टाइप नंबर 6 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से करना है, तसल्ली से, कोई मिस्टेक आपको यहां पे नहीं करना है बच्चा। क्लियर। आइए तो और ध्यान रखना, जब भी क्रॉस कोडेड डिकोडेड का क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें लॉजिक इतना हाईफाई नहीं आता, एक एवरेज ही लॉजिक आएगा आपके सामने, बस आपको सेट करना है। ठीक है, तो उस चीज का बस ध्यान रखना है हमें यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। यस, ये क्वेश्चन आ गया हमारे सामने, पूछा गया, बताइए एसएससी सीएचएसएल को क्या लिखेंगे, एसएससी सीएचएसएल को क्या लिखेंगे, फटाफट से। 1 मिनट का टाइम मैं दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से तसल्ली से आपको करना है। सभी लोग जितने भी क्लास लाइव ले रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए क्या आएगा इसका आंसर। TOMCPQR को लिखा जाता है और ORYJCDZ, तो बताइए एसएससी सीएचएसएल को क्या लिखेंगे हम लोग। फटाफट से करेंगे सभी लोग, मेरे सोल्व करवाने का इंतजार नहीं करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। एक अंधेरे का कमरे में जाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे करते हैं ना, कहाँ पे स्विच, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहीं ना कहीं जाके स्विच मिलता है और लाइट जल जाती है। तो वही चीज़ है कि ट्राई कीजिए, कहीं ना कहीं जाके आपको सॉल्यूशन इसका ज़रूर मिलने वाला है। तरीका वही है कि पहले हमें नंबर्स रखना है स्टूडेंट्स, उसके बाद में हमें इसको सोल्व करना है। और हमें फाइंड करना था ORYJCDJ का, यस है नो। तो सबसे पहले वही नंबर लिखना है, यस है नो। नंबर क्या है भाई, 20 15 13 3 16 17 18 है ना। 20 15 13 3 16 17 18 15 18 25 10 3 4 और 7। तो जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, 20 से 25 नियर बाई है, 13 से 15 भी नियर बाई है, तो एक बार ये कीजिए +5
यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे +2 और यहाँ पे क्या आया +3। अब एक बार ठहरिए, +2 +3 +5 ये आया है, यस या नो? +2 आया है, +2 के बाद में आया है +3 और +3 के बाद में आया +5। क्या कोई लॉजिक है? हाँ बिल्कुल लॉजिक है, पढ़ा है। क्या है ये? दिस इज द प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं हैं ये जिसमें खुद का ही भाग जाता है या एक का भाग जाता है, उस किसी का भाग नहीं जाता है। आगे चलेंगे, 3 से 10, ठीक है, +7, ठीक है। 5 के बाद क्या आती है? 7 आती है। परफेक्टली सही चल रहा है कार्यक्रम। अब इसका इससे करना पड़ेगा, यस या नो? और इसका इससे करना पड़ेगा, यस या नो? क्लियर? तो जरा ध्यान से देखिए, जब हम इसका इससे कर रहे थे तो ये लास्ट में जा रहा था। 16 से 7 हो गया और 18 से 3 हो गया। तो 18 से 3 का इसका मतलब क्या होगा? 11 जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज 7 के बाद क्या आएगा? 11 आएगा। तो 18 + 11 कितने होते हैं? 18 + 11 होते हैं 29। 29 में से 26 कम करेंगे तो क्या आएगा? 3। और 3 पे क्या आता है? C आता है। बिल्कुल सही है। 11 के बाद क्या आएगा? 11 के बाद 13 आएगा। तो 17 + 13 को जोड़ेंगे तो आएगा 30, है ना? 17 + 13 को जोड़ेंगे तो आएगा 30। 30 में से 26 कम करेंगे तो क्या आएगा? 4। 4 पे क्या आता है? D। परफेक्टली सही है। और 13 के बाद में क्या आएगा? 17 आएगा। तो 16 + 17 कितने होते हैं? 33। 33 और 33 में से हम कितना माइनस करेंगे? 33 में से हम 26 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 7। 7 में क्या आता है? G आता है। इसका मतलब ये जो लॉजिक लग रहा है ये इस तरीके से लग रहा है, +11 के बाद में +13, +13 के बाद में +17। तो ये क्या है? एक सीरीज है जिसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं का क्रम, है ना? अब प्राइम नंबर्स का क्रम है ये कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, इसी तरीके चलते रहे। 19, 23, ऐसा नो? अप्लाई कीजिए SSC CHSL में। SSC CHSL में अप्लाई करना है, ऐसा नो? तो पहले 2 आएगा, इसका मतलब यहां पे जो भी जुड़ेगा वो कितना जुड़ेगा? यहां पे वो 2 लेके आएगा। तो 3 + 2 5 E। यहां पे 2 के बाद 3 जुड़ेगा, 19 + 3, देखो यहां पे 3 जोड़ा था, ऐसा नो? तो 19 + 3 कितने होते हैं? 22। 2 3 फिर क्या आएगा? 5। 19 + 5, 19 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 24x। 5 के बाद 7, 3 + 7 10, यस। उसके बाद में 10 के बाद क्या आएगा हमारे पास में? हम 11 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन 11 किस में जोड़ा था? इस वाले में जोड़ा था। यहाँ पे जो आएगा उसमें 11 जुड़ेगा। इसका मतलब 12 + 11, 12 + 11 कितने होते हैं? हमारा 23। 23 पे क्या आता है? W। उसके बाद में मिडिल में क्या जोड़ा था हमने? मिडिल में जोड़ा था 13, ऐसा नो? यहाँ 13 जोड़ा था। तो 19 + 13 कितने होते हैं? 19 और +13 32 होते हैं। 32 में से 26 कम करेंगे तो क्या आएगा? 6। 6 पे क्या आता है? F। और लास्ट में कितना जोड़ेंगे हम? लास्ट में जोड़ेंगे हम यहाँ पे 17, यस। तो 18 में 17 जोड़िए तो क्या आएगा आपका? 25। और 25 पे क्या आता है? Y। तो आंसर आएगा EVXJWFY। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, जिससे कि फिर हम आगे चलेंगे। चलिए, तो दोस्तों ये था हमारा क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग। इतना ज़्यादा टफ भी नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। इसकी मैराथन क्लास लेके आऊँगा मैं कैलेंडर के बाद। पहले कैलेंडर की मैराथन क्लास होगी, उसके बाद में इसकी मैराथन क्लास होगी, तो उसमें हम और भी काफ़ी क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप नंबर 6। अभी तक हमने टाइप नंबर 5 पढ़ लिया है भाई, किस किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप नंबर 6 इक्वेशंस के बेसिस से। किसके बेसिस से? इक्वेशंस के बेसिस से कोडिंग डिकोडिंग। एक इक्वेशन आएगी हमारे पास में, उसके बेस से हमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस फाइंड करने होते हैं। कैसे आते हैं आइए देखते हैं फटाफट से। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, SSC CGL CPO, उसके बाद में आ गया CPO बैंक RAS, उसके बाद में आ गया IBPS SSC, IBPS SSC बैंक, ठीक है। और इन सभी के कोड इधर आ गए, मान लीजिए लिखा गया TA SA
MA, और लिखा गया SA, ZA और CA, और यहां लिखा गया स्टूडेंट MA, YA और ZA। ठीक है, और हमसे पूछ लिया गया किसी का भी, बताइए बैंक का कोड क्या होगा, बताइए सीपीओ का कोड क्या होगा, बताइए सीपीओ का IBPS का कोड क्या होगा, यस या नो। तो जरा ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहां पे आप बोलोगे कि सर एसएससी का कोड तो TA है, एसएससी का कोड क्या है, टी है, लेकिन देखो यहां पे भी एसएससी है, लेकिन यहां तो एसएससी का कोड क्या है, Y है, तो दिस इज नॉट राइट, यस या नो, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो इस तरीके से इनके कोड नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर है बेटा कि एसएससी का जो कोड है ना, वो या तो TA होगा या SA होगा या MA होगा, इतनी बात क्लियर है। तो करते कैसे ऐसे क्वेश्चनों को, आइए सिखाते हैं, बहुत ही आसान है। क्या करना है, कंपेयर करना है, पहले इक्वेशन को सेकंड से कंपेयर करेंगे। आप मुझे समझाइए कि पहली और दूसरी में कॉमन क्या दिख रहा है। भाई पहली और दूसरी में हम देखें तो कॉमन है सीपीओ। अच्छा मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट, सीपीओ के अलावा कोई कॉमन है क्या, एसएससी नहीं है यहाँ पे, CGL नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब सिर्फ सीपीओ है। एक बात बताइए, दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन के आपके कोड पता है और दोनों में एक टर्म कॉमन है, तो इसका मतलब कोड में जो कॉमन होगा वो इस सीपीओ का कोड होगा। तो कोड में क्या कॉमन है, SA। इस SA के अलावा कॉमन है कि कुछ नहीं, TA नहीं है, MA नहीं है। इसका मतलब क्या बोलेंगे भाई साहब, ये जो सीपीओ का कोड है ना वो SA है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सीपीओ का कोड लिखेंगे हम, यहाँ लिख देता हूं मैं, सीपीओ का कोड आएगा SA। क्लियर। चलिए अब यही काम हमें करना है फर्स्ट से थर्ड में। हम फर्स्ट इक्वेशन का कंपेयर किससे कराएंगे, थर्ड से कराएंगे। भाई फर्स्ट का सेकंड से हो गया, फर्स्ट का थर्ड से कराओ। बताओ पहले और तीसरे में कॉमन क्या है, पहले और तीसरे में कॉमन दिख रहा है सर एसएससी, ठीक है, एसएससी दिख रहा है। तो कोड में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा, बिल्कुल कॉमन है। क्या कॉमन है, MA। और कुछ कॉमन है क्या, नहीं, TA नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब यहां पे जो एसएससी कॉमन था स्टूडेंट, एसएससी का जो कोड आया वो क्या निकल के आया हमारा, MA। क्लियर। तो पहले का दूसरे से कंपेयर हो गया, पहले का तीसरे से कंपेयर हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरे का कंपेयर करेंगे किससे, तीसरे से। तो दूसरे और तीसरे में कॉमन क्या दिख रहा है भाई, दूसरे और तीसरे में कॉमन दिखे तो क्या दिख रहा है, बैंक। क्या दिख रहा है, बैंक। दूसरे और तीसरे में बैंक के अलावा कुछ कॉमन है क्या, नहीं भाई, RAS है, यहाँ पे तो IBPS है, तो सिर्फ क्या है, बैंक कॉमन है। तो यहाँ पे कोड में क्या कॉमन है बताओ, कोड में कॉमन है ZA, तो बैंक का कोड क्या हो गया, ZA। कैसे है नो, तो क्या लिखेंगे हम कि भाई बैंक का कोड आ चुका है आपका ZA। चलिए हमारी यात्रा यहीं समाप्त हो गई। अब एक चीज देखिए, आपको एसएससी का कोड पता है, आपको सीपीओ का कोड पता है, तो किसका बचा, CGL का, कितना, TA, सिंपल। आपको सीपीओ का पता है, आपको बैंक का पता है, आपको RAS का फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसा नो, RAS का कैसी है, एसएससी का निकल गया, बैंक का निकल, किसका बचा, IBPS का, तो IBPS का कोड क्या है, Y है। इस तरीके से हम किसी के भी कोड फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, फिर हम एक क्वेश्चन और करेंगे फटाफट से। चलिए सेकंड क्वेश्चन, और अब मैं चाहता हूं कि इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लोग लाइव चैट में नहीं देंगे। सेकंड क्वेश्चन जो मैं आपको देने वाला हूं स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। क्या करेंगे, आप अपने पूरे सॉल्यूशन का एक पेज होगा, उसकी फोटो खींच के हमें शेयर करेंगे, और जिन भी स्टूडेंट का बिल्कुल राइट आंसर आएगा उनकी फोटो और नाम कल वाली क्लास में लिया जाएगा। ठीक है, फोटो के साथ साथ क्या आएगा, उनका नाम आएगा। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। रेडी हो जाइए सभी लोग, तैयार हो जाइए फटाफट से। क्वेश्चन आ गया हमारे पास में, IBPS SBI PO, और एक एवरेज पैटर्न का है, कोई ज्यादा इतना खास नहीं है। बोला गया PA KA SA, और यहां लिखा गया SBI SSC CGL को लिखा गया SA MA
TA और नीचे आ गया भाई CGL, IBPS, RAS को लिखा गया KA, ZA और MA। आपको यहां पे बस फाइंड करना है एक सिंगल कोड कि बताइए PO का कोड क्या होगा। PO का कोड क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल भी लाइव चैट में नहीं देना है, मेरे व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे रहा हूं, उस पर शेयर करना है। जिस भी स्टूडेंट के राइट होगा उसका नाम कल की क्लास में लिया जाएगा, ठीक है। ये मेरे नंबर हैं व्हाट्सएप के, बस प्लीज़ आप कॉल ना करें, आप सिर्फ अपनी फ़ोटो क्लिक करके अपना नाम लिख के मुझे भेज दें। नंबर है 9782309382, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी आज की हमारी क्लास। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर मैं आगे आ जाता हूँ जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। ले लिया? हाँ, इतना टाइम काफ़ी है ना स्क्रीनशॉट के लिए। चलिए मैं 5 सेकंड और रुक जाता हूँ। चलिए रोशन, ये था आज का हमारा क्लास नंबर 6, ठीक है। कल की क्लास इंपॉर्टेंट है बिकॉज कल हम कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं फिनिश, ठीक है। तो कल की क्लास अच्छे से देखिए, बस पढ़ाई करते रहिए, जो चीज़ आपको सिखा रहे हैं उनके नोट्स बना लीजिए, एक ही डायरेक्शन में काम कीजिए। जैसे कि काफ़ी लोग अभी जैसे कि मान लो कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है तो कोडिंग डिकोडिंग ही पढ़ो ना आप, क्यों फालतू में दूसरा टॉपिक लेके आ रहे हो? बिकॉज हम पूरा कवर करवाने वाले हैं। पहले हमने फिगर काउंटिंग करवा दी आपको बढ़िया तरीके से, जिसने नहीं देखा है मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है कंप्लीट रीजनिंग के नाम से, उसमें जो क्लासेस हम दे रहे हैं आपको कंप्लीट तरीके से वो वहाँ पे अपलोडेड है, आपको ज़्यादा घूमने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। प्लेलिस्ट है कंप्लीट रीजनिंग के नाम से, तो फिगर काउंटिंग पूरा बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है आपको। उसके बाद कैलेंडर करा दिया है, कैलेंडर के बाद आपका कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी क्लासेस हैं वहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे ही फिनिश होगा फिर कोई नया टॉपिक, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेके आ रहे हैं। तो बस आप पढ़ाई करते रहिए। और SSC 10+2 के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जो भी बच्चे ने SSC CHSL का फॉर्म भरा है और इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, अगस्त में एग्ज़ाम है, वो तैयारी करने लग जाए। सिर्फ 2 ही महीने हैं, 2 महीने में बहुत कुछ कर सकते हो आप, है ना। तो बस चीज़ों को फोकस करना है। हम आपके लिए क्या लेके आएँ, आप प्लीज़ हमें कमेंट करें कि सर ये चीज़ हमें रिक्वायरमेंट रहती है, तो हम पूरी टीम से बात करेंगे। अगर पॉसिबल होगा, जितना पॉसिबल होगा उससे ज़्यादा देने की हम कोशिश करेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।